आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे फिजिक्स विद विकास सर पे। आज हम लोग संधारित्र एवं परावैद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल पे डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन इज्जत के साथ लिखा है, तीन संधारित्रों की धारताएं क्रमशः फलानी ढिकानी है, तो बताओ कि निम्न प्रकार की धारता उत्पन्न करने के लिए इनका संयोजन किस प्रकार करेंगे और इनका मान भी बताओ। अच्छा, यानी किस प्रकार संयोजन उत्पन्न करेंगे, किस प्रकार की धारता, एक न्यूनतम और एक अधिकतम। हम आपसे पूछना चाहते हैं कोई भी मान न्यूनतम कब होता है और कोई भी मान अधिकतम कब होता है। जब उसका आंकिक मान कम हो तो वो न्यूनतम है, जब आंकिक मान ज़्यादा हो तो अधिकतम है। हमारे पास दो सूत्र हैं, एक होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, एक होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं इसमें किस में मानों को रख के अधिकतम लाओगे, किस में रख के न्यूनतम लाओगे। तो इस फॉर्मेट में जब मान रखोगे तो अधिकतम आएगा, ये बटे में होता है। इस फॉर्मेट में रखने पे जो मान आएंगे वो कैसे होंगे, न्यूनतम। बोर्ड पे कंसंट्रेट करो सारे लोग। इस वाली कॉन्सेप्ट में अधिकतम आएगा और इस वाली कॉन्सेप्ट में न्यूनतम आएगा। ये वाला सूत्र समांतर क्रम को प्रदर्शित करता है, वहीं ये वाला सूत्र श्रेणी क्रम को प्रदर्शित करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, न्यूनतम धारता। तो हम इज्जत के साथ सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। क्या बताओ, दिए गए मान लिख दें क्या? चलो लिख देते हैं। सबसे पहले गिवन वैल्यू को हम मेंशन कर देते हैं। सबसे पहली धारता C1 C2 C3, क्योंकि धारताओं के मान है तो C1 का मान है 0.50 माइक्रोफैरड, C2 का मान है 0.30 माइक्रोफैरड, C3 का मान है 0.20 माइक्रोफैरड। इसको हम फैरड में इसलिए नहीं बदल रहे हैं, कैलकुलेशन फिर टफ हो जाएगी। जब हम माइक्रोफैरड में लिख के हल कर रहे हैं तो आंसर भी हमारा माइक्रोफैरड में ही आएगा, क्योंकि हमें तुल्य धारता निकालनी है, किसी और मात्रक को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसको इसी में बना रहने दो, हल करने में आसानी होगी। सबसे पहली स्थिति में जो निकालना है वो है न्यूनतम धारता। न्यूनतम को इंग्लिश में बोलते हैं C मिनिमम, ये पहली स्थिति में। जो दूसरी स्थिति में ज्ञात करना है वो है C मैक्सिमम, यानी अधिकतम धारता। अब हम हल करना शुरू करें तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे न्यूनतम धारता के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे इनको, संधारित्र को। देखो बउआ, एक्चुअली है क्या कि मिस्टेक हमसे ना हो। मिस्टेक के लिए क्या है कि जो फॉर्मूले आपने हाई स्कूल में पढ़े थे प्रतिरोध के संबंध में, उसमें श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। वहीं समांतर क्रम का था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन उसका ठीक विपरीत सिस्टम यहाँ है। विपरीत सिस्टम से तात्पर्य है समांतर क्रम का ये और श्रेणी क्रम का ये है। तो हमें न्यूनतम मान लाने के लिए किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। तो न्यूनतम धारता के लिए संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो हम मान रखेंगे 1/C बराबर, सूत्र ये होता है। क्लियर, सभी के मान रखो। C का मान ज्ञात करना है। इस C1 का मान कितना है, 0.50, C2 का मान 0.30, C3 का मान 0.20। इसको हमें हल करना है। कैसे हल करना है, लासा लेके, वही बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नादानों वाले काम करते हैं, बस वही हमको भी कर लेने हैं। सिर्फ जोड़ घटाने वाली कैलकुलेशन है। अगर ये आपको समझ में ना आए तो मेरे पास एक जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी से हम लोग इस चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो यही जड़ी बूटी है कि नीचे से दशमलव हटाओ, इज्जत से पहले लिखो। तो इनका हम दशमलव हटा के लिखेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव है तो क्या हो जाएगा, 100/50। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 100/30। देखो ना ध्यान से, यहाँ पे हटाएंगे 100/20। अब मन में प्रश्न आया कि मास्टर दशमलव से पहले जो जीरो लिखी वो का बेंच दिए ना, वो हटाई जा सकती है, दशमलव से पहले की जीरो। अब इसकी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1/C बराबर आ गया 10/5 प्लस 10/3 प्लस 10/2। और जितना हल हो जाए कर लो। 5 एकम 5 दूनी 2 पंचे 10। 1/C बराबर आ गया 2 प्लस 10/3 प्लस 5, 5 और 2 7, 7 प्लस 10/3। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक?
देखो ना 5 2 ये इज्जत से जुड़ गए, इसके बटे में कुछ नहीं है, और जिसके बटे में लिखा है उसको हमने अभी कुछ नहीं किया। इसके बटे में अगर कुछ नहीं तो कितना है 1। अब 3 का और 1 का लासा ले लो, तो 3 लासा आएगा, तिर्यक गुणा मार दो, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 1/c बराबर 7 तिया 21 प्लस 10 एकम 10, 3 एकम 3, 1/c बराबर 21 और 10 31/3। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें c का मान चाहिए, 1/c का नहीं चाहिए। दोनों पक्ष को पलट दो, तो c/1 बराबर 3/31, यानी हर को अंश और अंश को हर बना देते हैं। तो हमारा 1/c c/1 31/3 3/31 हो गया, बटे का 1 लिखो ना लिखो 3/31 आ गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये न्यूनतम धारता है जब श्रेणी क्रम में जोड़ा, और धारता का यहाँ मात्रक क्या होगा, माइक्रोफैरड, क्योंकि यहाँ भी माइक्रोफैरड में लिखे हैं। अब हमें सेकेंड नंबर की स्थिति में क्या निकालना था, अधिकतम धारता। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, अधिकतम धारता के लिए कैसे जोड़ना होगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे बच्चों को ना, समांतर क्रम में जोड़ेंगे संधारित्र की प्लेटों को। चलो इज्जत से लिखो c बराबर, तो इसका एक्चुअली सूत्र ही होता है C1 + C2 + C3। मान रखो 0.50 + 0.30 + 0.20, देखो यही वाले रख दिए हमने, इनको जोड़ो, 0 0 0 0 0 रहेगा, 2 3 5 5 10 10 की 0, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हासिल 1 है, और 0 0 0 तो कितना आ गया 1। कितने अंक बाद दशमलव है, सब में 2 अंक बाद है तो लगा दो, यानी c बराबर आया 1.00। इसके बाद की दशमलव के बाद की सारी 0 हटाई जा सकती हैं, तो c बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब वहीं आप अंदाज़ा लगा लो कौन कम है कौन ज़्यादा है। हमें यहाँ पे निकालनी थी न्यूनतम धारता, तो 3 के 31 टुकड़े होंगे, और यहाँ c का सीधा एक आंसर आ गया, तो ये अधिकतम है और ये न्यूनतम है। आप स्क्रीनशॉट दे मारो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, सभी लोग कंसंट्रेट करो। एक समांतर पट्ट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारता 8 पिकोफैरड है, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारता क्या होगी। यदि आपने प्रश्न को बहुत शालीनता के साथ पढ़ा है तो इस प्रश्न में 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं, हम इनका वर्णन करते हैं। सबसे पहले दिए गए मानों का उल्लेख बहुत कायदे से करेंगे। पहली स्थिति की बात कर लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारता 8 पिकोफैरड है। पहली स्थिति में एक मान दिया गया है, जब वायु है तो C0 का मान दिया गया है 8 पिकोफैरड। सभी लोग जानते हैं पिकोफैरड को हम फैरड में बदलेंगे, SI मात्रक में तो 10⁻12 का गुणा करेंगे। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यहाँ से सेकेंड कंडीशन स्टार्ट हो रही है। यदि पट्टिकाओं के बीच की जो दूरी है बेटा, जो d होती है, यहाँ पे आधी कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, d/2। आधी कर दी जाए तो उनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक माध्यम भर दिया जाए। एक्चुअली पहले वाले में दोनों प्लेटों के बीच में वायु है, तब वहाँ पे संधारित्र की धारता C0 इतनी है, बहुत ध्यान से सुनना। और दूसरी वाली स्थिति में क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ यानी कुचालक अचालक विद्युत रोधी पदार्थ भरा है, जिसके लिए परावैद्युतांक का मान 6 और प्लेटों के बीच की दूरी भी आधी कर दी गई है। तो बताओ कि इसमें धारता यानी दूसरी कंडीशन में C का मान क्या होगा। हमें दूसरी स्थिति में C का मान बताना है। अब आपको कुछ विशेष स्थितियों को बहुत शालीनता के साथ समझना है। हम पहली स्थिति को हल करते हैं, फिर दूसरी स्थिति को हल करेंगे। लिखेंगे प्रथम स्थिति में ही बात कर ले लल्ला, बजाओ ना तुम, कोने फोन आओ ना, कोने मात जा जैसे नहीं बहुत बड़ी उनको बोना हुए। अच्छा, अरे हमने कभी कही दादी को फोन है। हाँ इधर देखो, प्रथम स्थिति में जब प्लेटों के बीच, कह दे बाइक तो सब जान जाते, तेरे घर बाइक है तो C0 बराबर होता है A ε0/d। तो यहाँ पे बेटा C0 का मान कितना दिया गया है, 8 ×
10 की घात -12 बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बाकी मान पता नहीं, इसको समीकरण 1 मान के खल्लास कर दो। अब दूसरी स्थिति में आते हैं। दूसरी स्थिति में हमें गर्दा उड़ाना है, बहुत सावधानी से लिखेंगे। हाँ, धूरा उड़ा देंगे। जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ है तो दूरी भी आधी है, तो धारता, बहुत ध्यान से देखो बउआ, C बराबर एक्चुअल फॉर्मूला होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। फिर से ध्यान से सुनना। अब कहोगे इसमें के का नहीं लिखा, इसमें बेटा दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात था, निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1, इसलिए के का मान 1 रखेंगे, 1 का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दोनों के बीच में परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक 6 दिया गया है। अच्छा, दूरी के लिए एक शर्त दी है, दूरी कितनी कर दी जाए, आधी। आधी की जगह डी की जगह अब क्या लिखेंगे, d/2। अब ध्यान से हल करो, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मान रखो C का मान ज्ञात करना है, K का मान 6 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6 गुणे 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। 6 दूनी 12, 12 गुणे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का मान ना दिया गया है ना पूछा गया है, लेकिन हमें एक बात पता है कि पहली स्थिति में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का मान हमने कितना मिला है, 8 गुणे 10 की घात -12। हम ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह पे लिख सकते हैं, लिखेंगे C बराबर 12 गुणे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह लिखेंगे 8 गुणे 10 की घात -12, तो 12 8 96 गुणे 10 की घात -12। और धारता का मात्रक क्या होता है बउआ, फैरड। स्क्रीनशॉट ले लो, फैरड है ना, भड़बड़ा जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, हम लोग सबसे पहले इसके मान लिखते हैं, देखते हैं। 9 पिकोफैरड धारता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पॉइंट नंबर ए में क्या दिया गया है, संयोजन की कुल धारता क्या है ये बोला गया, फाइंड आउट करना है। पॉइंट नंबर बी में बोला यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। सबसे पहले शालीनता के साथ हम दिए गए मानों को लिखेंगे। अब कहोगे ये शालीनता कौन है, शालीनता का मतलब है धैर्य, पेशेंस के साथ में। तो 9 पिकोफैरड धारता वाले 3 संधारित्र, यानी समान धारता के 3 संधारित्र हैं। तो अगर 3 अलग अलग हैं तो इसको हम लिख सकते हैं C1, C2, C3, लेकिन तीनों की धारता कैसी है, समान। 9 पिकोफैरड, 9 पिकोफैरड, 9 पिकोफैरड। आगे बढ़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पॉइंट नंबर ए में बोला गया है तुल्य धारता का मान क्या होगा। पॉइंट नंबर बी में बोला गया है 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, यानी विभवांतर यहाँ पे संयोजन को 120 वोल्ट दिया है और प्रत्येक के लिए विभवांतर तो हमें V1, V2, V3 का मान ज्ञात करना है। हमें पता है कि आपको सवाल की भाषा ही नहीं अभी समझ में आई, इसलिए दोबारा सुनो, क्योंकि हम आपके चेहरे के हाव भाव से समझ सकते हैं स्थितियाँ सही नहीं है। सावधानी से सुनो। 9 पिकोफैरड धारता वाले 3 संधारित्र, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों संधारित्रों की धारता कितनी है, 9 पिकोफैरड। तो पहला 9 पिकोफैरड, दूसरा 9 पिकोफैरड, तीसरा 9 पिकोफैरड। इतनी बात क्लियर हुई। फिर क्या बोला है, ए नंबर पॉइंट में बोला है संयोजन की कुल धारता क्या होगी, कब, जब वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हमने लिख लिया कुल धारता का मान निकालना है। बात क्लियर हो गई। फिर दूसरी स्थिति में बी नंबर पॉइंट में क्या बोला है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण का मतलब होता है सप्लाई यानी बिजली की पूर्ति, 120 वोल्ट का विभवांतर है तो कुल विभवांतर का मान कितना दिया गया है, दूसरी स्थिति में 120 वोल्ट। फिर बोला गया है तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। प्रत्येक से मतलब है सब श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े होते हैं तो सबके मध्य विभवांतर अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई प्लेटें ऐसी होती हैं, जैसे एक संधारित्र हो गया, अब दूसरा हो गया, ऐसे जोड़ दिया, फिर तीसरा संधारित्र हो गया, ऐसे जोड़ दिया। इसको हम विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, इसको हम पृथ्वी तल से जोड़ देते हैं। पहले संधारित्र के लिए विभवांतर V1, दूसरे के लिए V2 और तीसरे के लिए V3। कुल विभवांतर 120 वोल्ट दिया है और तीनों के लिए अलग अलग निकालने के लिए कहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो हल करना शुरू करते हैं, बहुत इज्जत के साथ और बहुत शालीनता के साथ। सबसे पहले मान की तलाश करेंगे, श्रेणी क्रम में तुल्य धारता निकालेंगे। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, प्रश्नानुसार
श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर तुल्य धारता। बच्चा बच्चा जानता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारता 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तीनों के मान रखो बाइज्जत। तो तीनों के मान रखेंगे। 1/c का मान तो निकालना ही है, c1 का मान। इन्हें देखो लल्ला, जब हम तुल्य धारता निकाल रहे हैं तब तक इन्हें पिको फैरड में ही लिखा रहने दो। 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, इसका लासा कितना आएगा? 9। बताओ, तीनों में 9 9 9 9 9 9 9 9, तो 9 लासा आ गया। अब इसमें ऊपर जब हर समान है तो अंश को आपस में जोड़ देंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/c बराबर 3/9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/c बराबर आ गया 1/3। हमें c का मान चाहिए, 1/c का नहीं, तो हम दोनों पक्षों को पलट देंगे। c/1 बराबर 3/1, फाइनली c बराबर कितना आ गया? 3। लेकिन मात्रक क्या होगा? पिको फैरड। अब कहोगे पिको फैरड क्यों होगा? क्योंकि जब इसको हमने पिको फैरड में लिख के हल किया तो पिको फैरड में ही आंसर आएगा। लेकिन इसको हम पिको फैरड से अगर फैरड में बदलना चाहें तो 10⁻12 का गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर माइक्रो फैरड होता तो 10⁻6 का कर देते। अब बी नंबर पॉइंट में बउआ अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट करोगे, बोला क्या गया है? यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? तो आपने एक बात पढ़ी है कि 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ा जाए तो प्रत्येक पर संधारित्र क्या लिखा है? प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? तो विभवांतर के लिए मान निकालने के लिए आपने सूत्र पढ़ा है, C बराबर होता है Q/V, यही तो पढ़ा है। यहां से अगर हम V का मान निकालेंगे तो V बराबर क्या होगा? Q/C। जब V हमारा V1 होगा तो Q रहेगा, C क्या होगा? C1। जब हमारा V V2 होगा तो Q रहेगा, C क्या होगा? C2। V V3 होगा तो Q रहेगा, C क्या होगा? C3। यानी अगर हमें V1 V2 V3 के मान निकालने हैं तो हमें Q का मान जरूर पता होना चाहिए। किसका मान पता होना चाहिए? Q का। और बाकी हमें C1 C2 C3 के मान तो पता है, बताओ हैं कि नहीं है? तो आप बताओ बउआ, आप बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं Q का मान तीनों के लिए समान है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जब संधारित्र जुड़े होते हैं, जैसे आपने हाई स्कूल में प्रतिरोध वाली कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, एक तार में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के लिए एक ये शर्त होती है कि पूरे तार में धारा समान बहती, चाहे कितने प्रतिरोध हो। वैसे ही यहाँ पे श्रेणी क्रम में चाहे जितनी प्लेटें जुड़ी हों, आवेश का मान समान होता है। तो हम श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के लिए आवेश का मान पहले निकालेंगे, क्योंकि अगर विभवांतर का मान चाहिए तो आवेश पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आवेश का मान निकालेंगे, लिखेंगे आवेश के लिए। और आवेश का मान कब निकालेंगे? C बराबर, जब तुमने फॉर्मूला पढ़ा है Q/V, तो Q बराबर क्या होगा? CV मान रखो। C का मान कितना निकला है ताजा ताजा? 3 × 10⁻12। और V का मान कितना में दिया गया है? B वाली स्थिति में B का मान 120 दिया गया है। इसको रखो, 120 का 3 में गुणा करेंगे तो 360 × 10⁻12। ये बेटा आवेश का मान निकला है कूलाम में। अब हमने यहाँ पे जो हमने रखा था ये धारता का मान तो फैरड में रखा है, देखो ना ये वाला, तो ये भी आवेश का मात्रक भी कूलाम होगा। आवेश का मान हमसे पूछा नहीं गया था, विभवांतर पूछा गया, वो भी कैसे बोला है? प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? तो लिखेंगे V1 बराबर Q1, ध्यान से Q कांस्टेंट है, Q/C1 मान रखो। Q का मान कितना निकला है? 360 × 10⁻12 बटे C1, यानी पहली स्थिति में धारता कितनी है? 9। लेकिन पिको फैरड है, देखो ना पिको फैरड, और हम यहाँ पे आंसर किस में रख रहे हैं? ऐसा मात्रक में। तो इसको भी फैरड में बदलो, 9 × 10⁻12, 12 से 12 कट गया। बताओ बताओ क्या बचा बेटा? V1 बराबर लिख सकते हैं 360/9, 9 चौको 36, कितना आ गया? 40 वोल्ट। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? एक बात बताओ, जब तीनों स्थिति में धारता समान है, 9 9 9 9 है, जब यहाँ पे 9 9 9 9 बराबर आएगा, आवेश तो पहले से ही समान है, तो तीनों की धारता, तीनों के लिए विभवांतर कितना रहेगा? 40 वोल्ट। ऐसे ही V2 का मान बउआ हम निकालेंगे
तो Q अपॉन C2, Q का मान है 360 गुणे 10 की घात -12, C2 का मान भी 9 पिको फैरड है, तो 9 गुणे 10 की घात -12, 12 से 12 कट गया, फिर से आ गया V2 का मान 40 वोल्ट। बताओ इतनी बात क्लियर हुई। V3 बराबर Q अपॉन C3, Q का मान अभी हमने बताया 360 गुणे 10 की घात -12 और C3 का मान फिर से लिखा है 9 पिको फैरड, 9 गुणे 10 की घात -12 से 12 कट गया, फिर से आ गया V3 का मान 40 वोल्ट। अब हम आपसे एक बात समझाना चाहते हैं, पहले संधारित्र के लिए विभवांतर 40, दूसरे के लिए 40, तीसरे के लिए 40, तीनों के लिए अलग अलग 40-40 आया और टोटल हमें कितना दिया गया था 120 वोल्ट। देखो अब बताओ आंसर मैच कर लो, V1 40, V2 40, 40 80 40 120 मैच कर गया। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बउआ अगला क्वेश्चन बोर्ड पे देखो, दउआ दउआ हो रहा है। 2F वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, जबकि प्लेटों का प्रकथन इतने सेंटीमीटर है। तो जो मान दिए गए उनको शालीनता के साथ लिखो। सबसे पहले जो इज्जत के साथ मान दिया गया है वो क्या है, 2F लिखा, तो ऐसे तो समझ नहीं पाओगे। 2F का मतलब है 2 फैरड, यानी ये किसका मान हो गया, धारता का। C बराबर 2 फैरड। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, हमसे एरिया का मान पूछा है, जबकि प्लेटों का प्रकथन का मतलब है कि इन प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटें एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हैं, तो 0.5। इसको मीटर में बदलेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है, तो मीटर में बदलने के लिए हम तबाही मचाएंगे। 0.5 गुणे 10 की घात -2 मीटर, 10 की घात -2 का गुणा करेंगे। तो बोला गया है प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि संधारित्र की 2 प्लेटें अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हैं तो C बराबर फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यही तो होता है। अब यहाँ से हमें एरिया का मान निकालना है, तो D इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे, D इधर, एप्सिलॉन नॉट नीचे। तो फाइनली हम लिख सकते हैं C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर A। इस फार्मूले को हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कहीं x बराबर y लिखा है तो y बराबर x लिख सकते हैं। पलट दो, LHS को RHS और RHS को LHS। इसको हम लिखेंगे C इंटू डी बटे एप्सिलॉन नॉट। मान रखो C का मान जर्रा जर्रा जानता है, 2 फैरड लिखा है और ऐसा ही मात्रक है, कोई दिक्कत नहीं। D का मान लिखा है 0.5 गुणे 10 की घात -2 और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है निर्वात की वैद्युशीलता, 8.85 गुणे 10 की घात -12। चलो बच्चों बनते हैं अच्छो, यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो, यहाँ से हटाएंगे ऊपर 1 जीरो नीचे बढ़ेगी, तो दशमलव हटाया 2 जीरो, 2 की जगह कितना हो गया 200 गुणे 5, क्योंकि इसका हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ेगी, 10 की घात -2 ऐसे ही लिख लो, 12 ऊपर चला जाएगा, 10 की घात +12 हो गया, नीचे 885 है, इसका दशमलव हटाता तो 1 जीरो आ गई, दशमलव से दशमलव हट गया। A बराबर क्या लिखा है 20 गुणे 5 गुणे 12 में से 2 गया, 10 की घात +10 बटे 885। आपको 5 का पारा आता है, नहीं आता, हमें आता है, सुनो ध्यान से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35, 3 बचा, 5 सते 35। A बराबर आ गया 20 गुणे 10 की घात 10 बटे 177। 20 छोटी संख्या है, 177 बड़ी संख्या है, 1 जीरो ब्याज पे ले लो, 2 की जगह 20 की जगह 200 गुणे 10 की घात 9 बटे 177। बधाई हो, 200 में 177 का भाग दे देना, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।